एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं खुशबू। तो मैं जा रही हूं गोवा अपने फ्रेंड के साथ और हम ट्रेन से जा रहे हैं, इसलिए मैंने लूज कंफर्टेबल कपड़े चप्पल वगैरह पहना है। 2 ही बैग है मेरे पास क्योंकि हम सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं। हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 45 मिनट लेट थी और हमने भाग भाग के ट्रेन पकड़ा क्योंकि यहाँ पे स्टॉपेज बहुत थोड़ी देर के लिए थी। और मुंबई में ना विंटर में भी काफ़ी गर्मी होती है। और ये है मेरी फ्रेंड मेघा, तो हम दोनों ही साथ में गोवा जा रहे हैं। वैसे तो खाना हमारी टिकट में इंक्लूडेड था, लेकिन उन्होंने सिर्फ पानी दिया, बोला 10 बजे के बाद खाना नहीं मिलता है। तो जो भी हमारे पास था हमने वही खाया। तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही ट्रेन हमें गोवा पहुंचा दी। ये गोवा का स्टेशन और बिल्कुल एंड में हमारी ट्रेन थी, तो पूरा घूम के बाहर जाना पड़ा। और वहाँ से हमने बस ली क्योंकि हम बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमें टैक्सी काफ़ी महंगा पड़ता। और ये हमारा होटल काफ़ी साफ़ सुथरा, खुला खुला सा, बहुत हरियाली, पेड़ पौधे वगैरह थे। मतलब मुंबई से जाने के बाद ना ये सब कुछ वहाँ बहुत खुला खुला लग रहा था। वैसे तो चेक इन कि 11-12 बजे के बाद ही होती है, इसलिए हमने कॉमन वॉशरूम में कपड़े वगैरह चेंज किए, रिसेप्शन पे अपना सामान रखा और हम बाहर निकल गए क्योंकि आज का दिन हम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो फर्स्ट डे पे हमें सारे साइट सीन एंजॉय करने थे। तो सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, इसके बाद हमने टूरिस्ट बस लेने का प्लान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली सारी बसें निकल गई थी, तो हमें टैक्सी लेना पड़ा जो कि काफ़ी महंगा पड़ा। तो सबसे पहले हम गए थे अगोरा फोर्ट। ये है अगोरा फोर्ट और इसके पीछे बहुत ही अच्छा व्यू है, दूर तक समंदर, हरियाली, जंगल। और इसके बगल में जेल है जहाँ पे भी आप अंदर जाके घूम सकते हो। वहाँ एंट्री फी लगती है, कुछ खास देखने को नहीं था, इसलिए हमने सोचा पैसे वेस्ट नहीं करते हैं। और ये है गोवा की कुछ फेमस चर्चेज जो कि आपने कई सारी मूवी में देखी होगी क्योंकि यहाँ अक्सर शूटिंग होती रहती है। और ये वाला चर्च बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा था और यहाँ किसी की शादी हो रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने वाइट वेडिंग देखी। और इस चर्च के ठीक सामने ही म्यूजियम है, तो हमने वो भी एक्सप्लोर किया। देन हम फाउंटेनस लेन गए जहाँ के कलरफुल वॉल के आगे लोग पिक्चर खिंचवाने आते हैं। फिर हमने गोवा की ऑथेंटिक थाली ट्राई की और कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको भी एक्सप्लोर किया। काफ़ी जगह कैमरा अलाउ नहीं होता है, इसलिए मैंने पिक्चर डाला है। फिर हम अपने होटल आके थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर इवनिंग में तैयार होके क्रूज़ डिनर के लिए निकले। और ये पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं और ये सारे लोग भी क्रूज़ डिनर के लिए आए हुए हैं। तो पहली नज़र में तो मुझे लगा क्या सड़ा हुआ सा क्रूज़ है, फिर समझ आया ये सिर्फ रास्ता है, क्रूज़ उस तरफ खड़ी है। और ज़्यादा तो लोग बड़े बड़े ग्रुप में, फ्रेंड्स के या फैमिली ग्रुप में आए हुए थे और हर उम्र के लोग थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, बूढ़े लोग भी थे। थोड़ी ही देर में हमारी क्रूज चलने लगी। सबसे पहले उन्होंने सब लोगों से डांस करवाया उस जोश लाने के लिए। फिर उनका प्रोग्राम शुरू हुआ, पोर्चुगल डांस, कोली डांस। गोवा पोर्चुगल कल्चर के लिए फेमस है। देन स्नैक का टाइम था और स्नैक्स में वेज, नॉन वेज और ड्रिंक्स में भी नॉर्मल ड्रिंक मतलब सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक दोनों का ऑप्शन होता है। और ये कुछ और क्रूजेस थे जो हमारे आसपास हमारी तरह ही वो भी घूम रहे थे। और ये कुछ गोवा के फेमस कसिनो है गोवा में बहुत सारे बड़े बड़े कसिनो हैं। देन उन्होंने नीचे कुछ ऐसे क्लब जैसी सेटिंग कर रखी थी जहाँ सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, खूब डांस किया। यू कैन सी कि इवन छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी खूब डांस कर रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। हमने भी बहुत ही इन्जॉय किया, एकदम बिल्कुल थक गए थे हम लोग। फिर डिनर का टाइम हो गया था। डिनर भी काफ़ी अच्छा था, वैरायटी भी थी और स्वाद भी था खाने में। तो हमने बिल्कुल पूरा पैसा वसूल किया, बुरी तरह थक गए थे। दिन करीब रात के 11:30 के आसपास उन्होंने हमें होटल तक ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह हमारा पहला दिन बीता। तो ये है सेकेंड डे मॉर्निंग। मेघा ने कोई हर्बल टी बनाई थी, उसके बाद हम बाहर निकले। मुझे दूध वाली एक्चुअल चाय पीनी थी। और गोवा में सुबह सुबह लीकर की दुकान खुल जाती है और हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन चाय हमें बहुत दूर जाके बड़ी मुश्किल से मिली। तो आज हम जा रहे हैं वाटर एक्टिविटी के लिए। ये लोग भी पिकअप एंड ड्रॉप देते हैं। और सबसे पहली जो एक्टिविटी थी वो स्कूबा डाइविंग थी, जिसके लिए हमें किसी और आइलैंड पे ले जाया गया और सबको लाइफ जैकेट वगैरह दिया गया था, सेफ्टी का इंतज़ाम था। ब्रेकफास्ट एंड लंच जो है वो इसी प्राइस में इंक्लूडेड होता है। तो ब्रेकफास्ट में उन्होंने हमें समोसा और एक सैंडविच दिया जो कि मतलब सो ही था। जब हम पहुँचे देखा बहुत सारे लोग पानी में एंजॉय कर रहे, देख के तो बहुत ही अच्छा लगा। बट थोड़ी देर में समझ आया कि स्कूबा डाइविंग के नाम पे गोवा में स्कैम चल रहा है। वो आपको कुछ भी ढंग से नहीं समझाते हैं और आपको पानी में डाल देंगे, थोड़ी ही देर में आप पैनिक करने लग जाओगे। इस तरह 15-20 मिनट के अंदर उन्होंने सबको निपटा दिया। मेघा तो बेचारी पानी के अंदर तक नहीं जा पाई डर के मारे। फिर हमने भी पानी में थोड़ा सा एंजॉय किया और फिर क्रूज जाने का टाइम हो गया था। रास्ते में उन्होंने लंच दिया जिसमें वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन था, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। उसके बाद हमें बाघा बीच पे लाया गया और ऐसे कुछ शॉर्टकट सा रास्ता था, जंगल जंगल सा। और यहाँ इतनी गर्मी थी, रेत इतने गर्म थे ना, पैर जल रहे थे।
और यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी बारी के इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी क्राउड था, लेकिन तब तक हम लोग भी काफ़ी इंजॉय किए पानी में और बहुत सारे लोगों से हमारी दोस्ती भी हो गई थी। कई सारे क्रीचर देखे हमने, जैसे स्टार फेस और जेली फेस और ये सब जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। कलरफुल क्रैब्स भी देखे और ये तो छोटा सा क्रैब स्नेल के अंदर छुपा हुआ था। तो 4-5 तरह के राइड थे इस पैकेज में, लाइक बम्पर राइड, बनाना राइड, जेट स्की और इस तरह के कुछ और थे। लेकिन ज़्यादातर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे डर था कि मैं जो मोबाइल है पानी में गिरा दूँगी। और एंड में हमें पैरासेलिंग के लिए ले जाया गया, जो कि अंदर काफ़ी दूर समंदर में ले जाके फिर पैरासेलिंग हुई। और वेदर काफ़ी ख़राब सा हो गया था, बारिश भी होने लगी थी, तो उन्होंने फटाफट सबको निपटा दिया। और ये सारे राइड ना बस कुछ सेकंड के होते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी मज़ा आया और हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। यू कैन सी मेघा को तो देख के ऐसा लग रहा है कि बस वो बेहोश ही हो जाएगी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। एंड फिर हमने लास्ट में चाय पिया और होटल हमारे जस्ट बगल में ही था, तो हम जाके होटल और थोड़ा सा रेस्ट किया हमने। रात में फिर हम टीटोज़ लेन के लिए निकले। टीटोज़ लेन गोवा के नाइट लाइफ के लिए फेमस है। इस पूरे लेन में सिर्फ क्लब ही है और ओपन बार और क्लब्स आपको देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर जो क्लब्स है उसमें आपको फॉरेनर लड़कियां ड्रिंक सर्व करते हुए या डांस करते हुए दिख जाती हैं। फिर वहाँ कुछ अच्छी अच्छी ज्वेलरीज वगैरह की भी शॉप थी, तो मेघा कुछ ज्वेलरीज वगैरह देखने के लिए रुक गई थी। काफ़ी सारे शॉप भी थे उस लेन में। फिर हम इस क्लब में गए क्योंकि यहाँ पे बैचलर अलाउड नहीं थे, यहाँ पे या तो कपल थे या तो सिर्फ फीमेल थी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स के लिए एक ड्रिंक पे दूसरा ड्रिंक फ्री था। और ये कुछ बालकनी जैसी सेटिंग थी, तो यहाँ पे हम बैठ के आते जाते लोगों को देख रहे थे। और अभी आपको काफ़ी खाली खाली लग रहा होगा क्योंकि हम काफ़ी जल्दी, मतलब 9 बजे ही पहुँच गए थे। क्लब में मोस्टली लोग 11 बजे के बाद ही आते हैं। हमें बस एक्सपीरियंस करना था, इसलिए हम जल्दी चले गए। खाने में हमने सिजलर ऑर्डर किया था जो काफ़ी टेस्टी था। थोड़ी देर में लोग आने लगे थे। फिर हमने भी काफ़ी डांस किया, बहुत इन्जॉय किया, मतलब मज़ा आया। फिर करीब 11:30 बजे हम अपने होटल के लिए निकल गए थे। तो ये है थर्ड डे और लास्ट डे ऑफ गोवा। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने बस पकड़ी अरम्बोल बीच के लिए, जो कि काफ़ी दूर है। और वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं इतनी थक गई थी ना कि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि अरम्बोल का प्लान नहीं बनाना चाहिए था। और मैं यहाँ एक पिक्चर ऐड कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें। यहाँ एक तरफ लेक है, स्वीट पानी लेक, और दूसरी तरफ समंदर है। और ये बहुत ही ज़्यादा दूर है। यहाँ आने का रास्ता भी प्रॉपर नहीं है, इन पत्थरों पे उछल कूद करते हुए आपको पहुँचना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा पैदल भी चलना पड़ता है। तो यहाँ आने के लिए आपको अपना पूरा दिन खाली रखना पड़ेगा। तो हम वहाँ पहुँचे गए थे तो इन्जॉय किया। यहाँ कपड़े बदलने के लिए भी कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, तो हमने जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया वहीं पर कपड़े बदले। फिर वहाँ से हमें कैब बुक करना पड़ा क्योंकि बस के चक्कर में रहते तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। शाम की हमारी ट्रेन भी है। तो सबसे पहले हम होटल पहुँचे, वहाँ से हम अपना सामान वगैरह लिए और स्टेशन पहुँचे। और ट्रेन में ही हमने खाना ऑर्डर कर दिया था जो कि बहुत ही बकवास थी। बट अब तक हम इतना ज़्यादा थक चुके थे ना कि रात में इतनी अच्छी नींद आई ट्रेन में। और ये सुबह के 5 बजे बांद्रा स्टेशन पे इतनी भीड़ है। बट लकली ट्रेन के अंदर सीट खाली थी, तो हम बहुत आराम से बैठ के आए। और फाइनली मेघा यहाँ बाय कर रही है क्योंकि अब वो अपने घर जाएगी, मैं अपने घर जाऊँगी। तो सुबह के 6:30 तक मैं घर पहुँच गई थी। तो दिस इज़ ऑल। आई होप यू लाइक। बाय बाय।